5 8 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 8, 5 टू ज़ा 10 ग्रेटर हो जाएगा, तो 5 टू ज़ा 10 ग्रेटर हो जाएगा, 5 वन ज़ा 5। अगर मैं 8 में से 5 माइनस करता हूँ तो आपका यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर जो आपका बचा 3 बचा, और कैरी करने के लिए आपके पास कोई भी नंबर नहीं है। अब इसको ये जो आपका सॉल्यूशन आया, ये जो आपका डिवाइड करके सॉल्यूशन आया, आप इसको मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। जो आपका क्वोशिएंट है वो एज ए होल रहेगा, यहाँ पर आएगा। जो आपका रिमाइंडर है वो एज ए न्यूमरेटर रहेगा, और जो आपका डिवाइजर है वो एज ए डिनोमिनेटर रहेगा। ये क्योंकि चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहता है। डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहता है, डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आपको सिर्फ समझना ही है कि जो आपका क्वोशिएंट यानी जो आपका आंसर आया है वो एज ए होल में रहेगा, और जो आपका रिमाइंडर बचा है वो एज ए न्यूमरेटर में रहेगा, और जो आपका डिवाइजर है वो आपका कांस्टेंट वही 5 रहेगा, वो आपका डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ये आप जो है वो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन और भी फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, वो हम शॉर्ट में जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होते हैं। देखिए कोई भी 2 या 3 फ्रैक्शन ऐसे हो जिनके डिनोमिनेटर से इक्वल हो, लाइक 3/5, 2/7, सॉरी 2/5, 8/5, ये तीनों फ्रैक्शन है, और इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है, एक जैसे डिनोमिनेटर है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि क्या है वो, ये लाइक फ्रैक्शंस है। किस फ्रैक्शन में? लाइक फ्रैक्शन में। जब किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वो लाइक फ्रैक्शन में होते हैं। अगर ये अनलाइक फ्रैक्शन होता तो इसमें डिनोमिनेटर जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ये मान अज्यूम कर ले 7 होगा, ये आपका 3 होगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन भी आएगा। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। लाइक फ्रैक्शन में जो भी जितने भी फ्रैक्शन होंगे 2 3 4 5 6, उनके सबके डिनोमिनेटर एक जैसे होंगे। न्यूमरेटर कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमारे जो है डिनोमिनेटर एक जैसे होने चाहिए तो लाइक फ्रैक्शन होगा, और अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होगा। एक और होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन जो होता है उसमें न्यूमरेटर, अगर सभी जितने भी फ्रैक्शन है अगर उन सबका न्यूमरेटर 1 है, लाइक 1/6, 1/8, 1/5, इसमें अगर न्यूमरेटर में सब में 1 होता है तो वो हमारा होता है यूनिट फ्रैक्शन। वो बहुत ज्यादा है, इस अब यहाँ पर यूज नहीं होगा आपका 7th 8th में, वो छोटी क्लासेस में जो आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी हो उसमें उसका यूज हुआ था। तो 1 1 1 अगर होगा यानी जितने भी न्यूमरेटर सब अगर इक्वल 1 होंगे तो वहां पर आपका यूनिट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। चलिए जी, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। हम किस तरह से जो है वो किसी भी फ्रैक्शन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर 2 या 3 या 4 जितने भी फ्रैक्शन हैं हम उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम ये देखेंगे कि हमारा वो फ्रैक्शन है कौन सा, क्या वो दोनों लाइक फ्रैक्शंस में हैं या दोनों जो है वो अनलाइक फ्रैक्शंस में हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट में तो एग्जांपल लिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 है, ए है, ए बी है। जो ए की बात करूँ तो ये लाइक फ्रैक्शन है, यानी 4/5 प्लस 3/5। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं वो किस तरह से ऐड किए जा सकते हैं और जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं वो किस तरह से ऐड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं लाइक फ्रैक्शन की बात करूं, अगर लाइक फ्रैक्शन का मतलब है दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। वो किस तरह, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अगर इक्वल होते हैं तो उसको कॉमन लिखा जाता है। कॉमन मतलब एक बार लिखा जाता है दोनों के डिनोमिनेटर को। अगर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, एक जैसे हैं, तो हम 5 को एक बार लिख देंगे और ऊपर वाली टर्म्स जो है वो प्लस हो जाएंगे, यानी कंबाइन कर देंगे उनको, ठीक है। तो इनको प्लस नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को हम ऐड नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे अगर लाइक फ्रैक्शन होता है। तो डिनोमिनेटर को हम करेंगे कॉमन, यानी एक बार लिखेंगे, दोनों जो 5 5 है उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को यानी 4 + 3 कर देंगे। 4 + 3 ऐड करके आपको ये 7/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर लाइक फ्रैक्शन होगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम जो होगा वो ये होगा कि हम दोनों के डिनोमिनेटर को किसी भी तरह से इक्वल कर दें।
तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो दोनों के डिनोमिनेटर है यानी 2 और 3 है, उन दोनों का एचसीएफ लेंगे, सॉरी उसके दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही रहेगा इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3। तो ये जो 2 और 3 आए, ये जो दोनों फैक्टर हैं, ये दोनों फैक्टर आए तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, मतलब ये है कि हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। इससे एलसीएम लेने से हमें ये पता चल जाता है कि ये दोनों नंबर जो है वो कौन सी ऐसी टर्म आएगी जिसमें दोनों की टेबल में वो टर्म आती होगी। एलसीएम लेकर हमें यही पता चलता है। ये हमारा रफ वर्किंग होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको जरूर नहीं कंपलसरी कि हम सॉल्यूशन को दिखाएं, तो ये हमारा रफ वर्किंग होगा साइड में, ठीक है। तो ये 2 और 3 का अगर हमने दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो आपका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे। देखिए अगर मैं इस फ्रैक्शन की बात करूं 7/2, तो अगर मैं 2 को 6 बनाऊंगा तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 3 जा 6। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल पा रहा है कि 2 को 6 कैसे बनाऊं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, उसका इजी वे ये होता है कि जो आपका आंसर आया है यानी जो 6 आया है उसको इससे डिवाइड करके देख लीजिए। अगर 2 को 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो जो 3 आया उसी 3 से आप अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी होगी आपको, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी होगी। इसी तरह से अगले फ्रैक्शन की नेक्स्ट फ्रैक्शन इसकी बात करेंगे 8/3। यहाँ पर भी हमें यही करना है, यहाँ पर 3 को हमें 6 बनाना है क्योंकि दोनों को डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है, 6 में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई की, जितने से नीचे मल्टीप्लाई की उतने से ऊपर भी करेंगे। तो और यहाँ पर भी 3 को 6 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। 3 2 जा 6, तो हम ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब हम आगे इसकी बात करते हैं। ये 7 3 जा 21, ये क्या बन गया आपका 21 अपॉन 2 3 जा 6, ये आपका फ्रैक्शन सॉल्व हो गया। अब आगे वाले की बात करते हैं। ये आपका 8 2 जा, इनकी मल्टीप्लाई इस तरह से की हमने, 8 2 जा 16, ये आपका 16 हो जाएगा ऊपर, एंड 3 2 जा 6। बस अब ये हमारा जो है वो दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। ये दोनों फ्रैक्शन जो है हमारे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही होता है, अगर कोई 2 या 3 लाइक फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे किसी भी तरह से। तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया। अब वही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोसेस यूज किया था कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो हम उसको कॉमन यानी एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली टर्म को कंबाइन कर देंगे यानी प्लस कर देंगे। 21 प्लस 16, इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 + 1 7 एंड 1 2 1 3, तो ये हो गया 37/6। यही आपका आंसर है। इस तरह से जो है हम इसको ऐड कर सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को जो है हम ऐड कर सकते हैं। जी देखिए नेक्स्ट है हमारा सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शन को किस तरह से सबट्रैक्ट करते हैं। ये एडिशन की तरह है बिल्कुल सेम, बस इसमें यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, वहाँ पॉजिटिव यानी प्लस का साइन है या नेगेटिव साइन है मतलब माइनस का साइन यूज होगा, सेम है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या वो लाइक फ्रैक्शन में है। अगर वो लाइक फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को लिखेंगे कॉमन एक बार क्योंकि दोनों में 3 है, तो 3 लिखेंगे, ऊपर वाली टर्म को सिंपल माइनस कर देंगे यानी 5 - 2, इट मींस 3/3। अगर 3/3 तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा यानी होल में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करूं, यहाँ पर 2 - 7/5 है। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फ्रैक्शन के बारे में कि अगर किसी भी टर्म के नीचे कोई टर्म नहीं होती है, अगर डिनोमिनेटर नहीं होता है तो वहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर 1 है। तो अगर यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर क्या है 5 है, यानी दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसमें हमें सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। अगर मैं 1 और 5 का एलसीएम लेता हूँ, अगर मैं 1 और 5 का एलसीएम लेता हूँ, 1 1 जा 1, 5 ऐसे रहेगा, 5 से करूँगा 1 5 1 जा 5, तो ये फैक्टर जो है वो आपके 1 × 5 है, तो 1 5 जा 5, यानी मुझे दोनों के डिनोमिनेटर को 5 बनाना पड़ेगा। तो ये 2/1, 1 को 5 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 5 से करनी होगी मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या है, ये 7/5 यानी ये तो ऑलरेडी 5 है, तो इसका मतलब मुझे 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि वो सेम ही है, बस हम उसको शो कर सकते हैं अगर करना चाहें। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई शो नहीं भी करते हैं तो वो हमारा गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर शो कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 1 जा 5, 7 1 जा 7। चलिए अब बात देखते हैं कि हमारे फ्रैक्शन क्या बन गए। 2 5 जा 10, 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, 1 5 जा 5। अब इसकी बात करते हैं 7 1 जा 7 और 5 1 जा 5। अब ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अगर ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए तो वही सेम प्रोसेस
दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, लाइक फ्रैक्शन में है तो कॉमन एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले टर्म को सिंपल माइनस कर देंगे, यानी 10 माइनस 7 मतलब आपका हो जाएगा 3/5। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से जो आप किसी भी फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शंस को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, अनदर एग्जांपल लेते हैं, b 7/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो हम किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई में आपको एलसीएम नहीं लेना है, कोई आपको डिनोमिनेटर इक्वल नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो अभी हमने एलसीएम लेके मतलब डिनोमिनेटर जो इक्वल करते थे, मतलब लाइक फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, तो वो हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हम लाइक फ्रैक्शन में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं करते हैं। बस हमें वहाँ पर करना क्या है, हमें न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 3 15 आपका ऊपर आ जाएगा एंड 2 5 10 ये आपका नीचे आ जाएगा। 5 3 15 ये आपका कैंसिल मल्टीप्लाई हो गया एंड 2 5 10 ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, या हम इसमें मल्टीप्लिकेशन वाले में इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों जो है ये न्यूमरेटर है ऊपर और ये नीचे डिनोमिनेटर में है, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 5 5 1 5। और अगर आप कैंसिल भी नहीं कर रहे हैं तो आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 ऊपर आएगा एंड 2 5 10 आपका नीचे आएगा। अब इसको बाद में सिंप्लेक्स कर सकते हैं। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे दोनों टर्म का, तो एचसीएफ जो आएगा वो 5 आएगा, मतलब हम 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 एंड 5 2 10, यही आपका आंसर है 3/2। ठीक है, ये मतलब सिंप्लेक्स करने के बाद आंसर है। आंसर तो यहाँ पर ही आ गया था आपका 15/10 पर, लेकिन ये सिंप्लेक्स किया है मैंने यहाँ पर, सिंप्लेक्स फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर आपका 7 2 14 ये हो जाएगा एंड 3 5 15। इसको मैं सिंप्लेक्स नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों जो हैं वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी सिंप्लेक्स है पहले से ही। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 14 और 15 का एचसीएफ लेता हूँ तो वहाँ पर एचसीएफ 1 आएगा, और जब दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेने के बाद अगर 1 आता है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी सिंप्लेक्स फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर जो मैंने एचसीएफ लिया होगा 15 और 10 का, वो आपका क्या आ रहा है 5 आएगा। मैं आपको शो कर देता हूँ किस तरह से हम एचसीएफ लेते हैं। ये 15 है हमारा और नीचे वाला 10 है। अगर मैं दोनों का एचसीएफ किस तरह से फाइंड करते हैं, आप लोगों ने वो 5th 6th क्लास में पढ़ा दी है, तो मैं 3 से कर देता हूँ या 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 5 15 5 5 2 5 10 5 5। तो दोनों में 5 जो है वो कॉमन है, जो कॉमन टर्म होती है वही आपका एचसीएफ होती है। और अगर मैं 14 और 15 की बात करूँगा तो 2 7 14 7 7, और अगर 15 की बात करता हूँ तो 3 5 15 5 5। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 वहाँ नहीं है, 7 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब जहाँ कुछ भी एचसीएफ नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। तो 1 से अगर सिंप्लेक्स करेंगे तो वही टर्म रहेगी सेम, तो इसलिए हम ऑलरेडी सिंप्लेक्स फॉर्म में होती है। तो अगर वो कोई भी एचसीएफ नहीं आ रहा है दोनों के डिनोमिनेटर के बीच में, तो इसका मतलब ऑलरेडी सिंप्लेक्स फॉर्म में होता है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, हम फ्रैक्शंस को इस तरह से डिवाइड करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, लाइक 3/5 डिवाइडेड बाय 2/3। ये एक फ्रैक्शन है, ये दो फ्रैक्शन है, सॉरी, इन दोनों फ्रैक्शन को मुझे डिवाइड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए वो समझ लीजिए इसका प्रोसेस क्या है। यहाँ पर भी आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो लेफ्ट में आपका फ्रैक्शन है, जो लेफ्ट वाला फ्रैक्शन है वो एज इट इज ऐसे ही लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में जो अगला स्टेप चलेंगे, इस क्वेश्चन के बाद अगला स्टेप चलेंगे, जो लेफ्ट वाला फ्रैक्शन है उसको एज इट इज आप ऐसे ही लिख देंगे, यानी 3/5। इसको टच नहीं करना है आपको। हम क्या करते हैं, जो डिवाइड का साइन होता है हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। डिवाइड के साइन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में। अब जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब जो राइट वाली टर्म होगी उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। हमने क्या किया, राइट लेफ्ट वाली टर्म को एज इट इज ऐसे ही लिखा,
डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो राइट वाली टर्म का क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही चीज को बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो ऊपर न्यूमरेटर में पहुंच जाती है, और जो न्यूमरेटर में है नीचे वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। यानी ये 2/3 की जगह क्या हो जाएगा, 3/2। और ये जो चेंज आता है वो सिर्फ राइट वाली टर्म में ही आता है, राइट वाले फ्रैक्शन में ही आता है। लेफ्ट वाला फ्रैक्शन जो है वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा 3/5। डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, जो राइट वाला फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल यानी इनवर्स हो जाएगा, यानी 2/3 की जगह 3/2 हो जाएगा। अब ये आपका सेम वही मल्टीप्लाई की तरह बन गया, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन किया था, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, यानी 3 3 9 and 5 2 10। दिस इज योर आंसर, सिंपल। आपको क्या करना है, राइट लेफ्ट वाली फ्रैक्शन आपका ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट वाली टर्म का आपका रेसिप्रोकल रहेगा। और ये आपका जो है वो 9/10, 3 3 9 and 5 2 10। और ये आप सिंपल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का एचसीएफ लेता हूँ तो 1 आएगा। आप चाहे सॉल्व लेकर देख सकते हैं उसका एचसीएफ, ठीक है। जी, तो हमने जो फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया, फ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन की काइंड्स क्या क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शन, एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट द mixed fraction into improper fraction, and how can we convert into improper fraction into mixed fraction, and how can we add the fractions, and how can we subtract the fractions, how can we multiplication of the fraction, and how can we divide the division of fractions। तो ये सब हमने पढ़ाया अभी। फिलहाल आज के लिए, आज की क्लास के लिए हमारे लिए यही काफ़ी है, क्योंकि मैं पहले इसकी आपको एक वर्कशीट सेंड करूंगा, आपको उस वर्कशीट को जो है वो सॉल्व करना है। अभी हम बुक पर नहीं आएंगे, पहले अभी हम जो वर्कशीट मैं आपको सेंड करूंगा, आपको सिर्फ अभी उस वर्कशीट को ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको डेसिमल्स पर आऊंगा, कि डेसिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डेसिमल की वर्कशीट हम सॉल्व करने के बाद फिर हम अपने जो है वो बुक पर आएंगे, क्योंकि अगर हम ये वर्कशीट, इंट्रोडक्शन और वर्कशीट को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। बस चैप्टर में हमारे लिए सिर्फ क्या रह जाएगा, जो स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट, स्टेटमेंट को जो है फ्रैक्शन में सॉरी किस तरह से कन्वर्ट करके, कैसे हाउ कैन वी मल्टीप्लाई एंड हाउ कैन वी डिवाइड, हमें इक्वेशन को रीड करना होगा कि हम वहाँ पर किस तरह से प्लस करें, किस तरह से माइनस करें, सिर्फ ये समझना होगा। तो अभी आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। बस हमें करना क्या है, जो वर्कशीट दी जाएगी आपको वो सॉल्व करना है। आप जो भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप में आप कोई भी मैसेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आप उसमें कोई मैसेज नहीं कर सकते। आपको जो भी होमवर्क या जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपको जो है वो मेरे पर्सनल नंबर पर ही मैसेज करना है आपको, ठीक है ना। मेरे पर्सनल नंबर पर ही शो करना है, शो करके दिखाना है कि सर ये सही है या गलत है, ये होमवर्क चेक कराना है आपको, ठीक है। बाकी एक जो है, आप कोई भी आपके घर पर कोई नोटबुक रखी हुई है, जरूरी नहीं कि वो आपकी स्कूल की हो। अगर आप कोर्स लेकर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, आप स्कूल की नोटबुक को यूज़ कीजिए। अगर आपके पास कोर्स नहीं है तो भी आप जो है वो कोई भी घर की नोटबुक रखी हुई हो उसका सॉल्व, एक नोटबुक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए मैथ्स की, और उसी पर ही उसको सॉल्व कीजिए। और मेरे पर्सनल नंबर पर ही आप जो है वो मुझसे कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आज भी इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हमारी क्लास जो होगी वो थर्सडे में होगी। थर्सडे हमारी जो क्लास की टाइमिंग है, जो मैथ्स की टाइमिंग है वो 9 o'clock to 10:30 है। तो आप 9 o'clock to 10:30 में जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, होमवर्क चेक करा सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, आपके वो ग्रुप्स में मैसेज आ गया होगा कि क्या टाइमिंग है क्लासेस की, ठीक है। थैंक यू सो मच।